हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इस वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 3, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो भी मेरे द्वारा स्क्रिप्ट आप तक पहुंचाई गई है, स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाने के बाद उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो भी फीचर्स की सेट करके दी गई हैं मेरे द्वारा, उन्हें आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले अपने एडमिन पैनल को लॉगिन करना है, उसके बाद सेटिंग में जाना रहेगा। सेटिंग के अंदर भी एक फ्रंट एंड सेटिंग नाम का फंक्शन है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। ध्यान रहे, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जो मैंने स्क्रिप्ट इंस्टॉल की थी वो मैंने janumusic.store डोमेन पर इंस्टॉल की थी और इसका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन पैनल का जो लिंक है वो /admin है। इसका डिफ़ॉल्ट यूजर एडमिन रहता है, पासवर्ड 1234 है, जो कि हमने पिछले पार्ट 1 वीडियो में देखा था। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा janumusic.store है, /admin, ये हमारा एडमिन पैनल का लिंक है। इसको मैं हिट करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यूजर नेम एडमिन ही रहेगा। पासवर्ड में डाल लेता हूँ। फिलहाल मैंने एडमिन पैनल का पासवर्ड चेंज कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा ये एडमिन पैनल ओपन हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डैशबोर्ड ओपन होता है। जब भी आप एडमिन पैनल लॉगिन करेंगे वो आपका डैशबोर्ड खुलेगा। ये डैशबोर्ड में जो भी डेटा आ रहा है ये सारा का सारा क्रोन जॉब्स की वजह से आ रहा है। क्रोन जॉब्स में दिखाया जा रहा है कि 17 तारीख को मैंने स्क्रिप्ट इंस्टॉल की थी और आज 18 तारीख है। अब तक हमारी इस वेबसाइट्स पे 18 दिसंबर तक 64 यूनिक यूजर यानी 64 लोगों ने 64 डिवाइस में 64 आईपी एड्रेस में हमारी वेबसाइट को ओपन किया गया है। अब ये 64 लोग कोई भी हो सकता है किसी ने लैपटॉप पे ओपन किया, हो सकता है किसी ने फ़ोन पे ओपन किया, हो सकता है किसी ने अपने कंप्यूटर में ओपन किया हो। मतलब ये 64 आईपी एड्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब तक 64 फ़ोन से मेरी वेबसाइट को लॉगिन किया जा चुका है, या यूँ कह लें मेरी साइट पे विजिट किया गया है। डाउनलोड एनालिसिस आप जो देख पा रहे हो ये अभी ब्लैंक है, 0 दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी साइट पे अभी कोई कंटेंट है ही नहीं। क्योंकि पहला वीडियो जो मैंने बनाया था इंस्टॉलेशन का बनाया था, दूसरा मैंने क्रोन जॉब्स का बनाया था। ये क्रोन जॉब्स का ही कमाल है जो 3-4 दिन का रिकॉर्ड हमें दिखाई देगा। और ये इस वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें मैं आज आप लोगों को सेटिंग्स के अंतर्गत फ्रंट एंड सेटिंग में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे द्वारा सेट की गई हैं उन चीज़ों को मैं चेंज करना बता रहा हूँ। आप जब स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके वेबसाइट का लिंक जो रहेगा कुछ इस तरीके का रहेगा। अगर आप इसे चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो आपका डोमेन एक्सपायर हो जाना चाहिए, हो सकता है आपके पास रिन्यूअल के लिए पैसे ना हो या बहुत ही ज़्यादा चार्ज पे करना पड़े, तो इस वजह से डोमेन एक्सपायर हो जाते हैं। या हो सकता है आपका डोमेन ब्लॉक हो गया, हो सकता है कॉपीराइट उसी की वजह से कभी कभी फाइल जो है रिमूव करनी पड़ जाती है, कभी कभी डोमेन ही जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि आपका डोमेन का नाम आपको चेंज करना पड़ जाए। दूसरा हो गया, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। आप देख पा रहे होंगे जो हमारी वेबसाइट का नाम है janumusic.store, ये सब स्मॉल लेटर में लिखा है। यदि मैं चाहता हूँ कुछ स्टाइलिश लिख के है, मैं चाहता हूँ म्यूजिक का M कैपिटल हो जाए और स्टोर का S कैपिटल हो जाए, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। अभी आप फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ। अभी जैसा आप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे janumusic का M स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं अब इसको कैपिटल कर दे रहा हूँ, यानी स्टाइलिश कर दे रहा हूँ। चेंज बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से इस पेज को रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट के होम पेज को, तो आप देख पा रहे होंगे हमारा अब नाम स्टाइलिश लिख के आ रहा है। वैसे ही आप चाहते हैं कि जब भी कोई सॉन्ग अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं तो जब कोई डाउनलोड करने जाएगा तो फाइल के आगे ऑटोमेटिक अंडरस्कोर जो भी आपकी साइट का नाम होगा वो लिखकर आ जाएगा। मान लीजिए आपके कंप्यूटर या मोबाइल में हैप्पी बर्थडे नाम से कोई MP3 फाइल पड़ी है जिसका नाम आपके कंप्यूटर मोबाइल में कुछ इस तरीके का दिखेगा। लेकिन जब इसी फाइल को आप अपने इस वेबसाइट पे एडमिन पैनल के जरिए अपलोड करेंगे और कोई बंदा डाउनलोड करेगा तो डाउनलोड हो जाने के बाद आपकी फाइल कुछ इस नाम से उसके कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड होगी।
जैसे कि हैप्पी बर्थडे अंडरस्कोर जो भी आपकी साइट का नाम होगा, जैसे मेरी साइट का नाम जानू म्यूजिक डॉट स्टोर है, तो यहाँ पर मैं इसको भी स्टाइलिश में ही लिख देता हूँ और उसके बाद चेंज बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे मेरा स्टाइलिश नेम भी हो गया है। और जब भी कोई बंदा कोई फाइल डाउनलोड करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट में जानू म्यूजिक डॉट स्टोर थोड़ा स्टाइलिश लुक में दिखेगा। एडमिन का ऑफिशियल नेम जो है डीजे पंकज लखनऊ जो दिखाई दे रहा है, एडमिन का मोबाइल नंबर जो दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे आपकी वेबसाइट पर ही दिखेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे व्यू पेज सोर्स पे अगर मैं जाता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा जो है डीजे पंकज लखनऊ लिख के आ रहा है। क्यों लिख के आ रहा है? क्योंकि यहाँ से ही डेटा उठाया जा रहा है। और एक जगह पर आता है जहाँ पर दिखाई देगा, जब आप डाउनलोड पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए लिंक होता है ना शेयर करने का, तो वहाँ पर भी आपका ये चीज़ जाएगी। चलिए मैं आपको अपने ऑटो इंडेक्स 3.0 में ये चीज़ दिखा दे रहा हूँ, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। चलिए मैं दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हमारा डाउनलोड पेज आया तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की वेबसाइट बनवाने के लिए संपर्क करें। जैसे ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इसी जगह पे एक और यहाँ पर एक लाइन आएगी, मेरा नाम लिख कर आएगा। तो वो चीज़ कहाँ से उठ के आ रही है? ये एडमिन पैनल में जो हमने यहाँ पर नाम लिखा है और ये मोबाइल नंबर दिया है, वही चीज़ लिख कर आएगी। जब आप इस चीज़ को कॉपी करोगे और व्हाट्सएप पर जाओगे तो यही सारी चीज़ें आपकी दिखेंगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने मोबाइल नंबर अपना डाल रखा है। इस चीज़ को आप चेंज करेंगे तो वेबसाइट के डाउनलोड पेज पे जो शेयर यूआरएल टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें भी मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और नाम भी चेंज हो जाएगा। ये ऑटो इंडेक्स 3.0 की स्क्रिप्ट है। इसमें मैंने 2 लाइन लिखी हैं, लेकिन 4.0 में मैंने एक लाइन और बढ़ा दी है जिसमें मैंने अपना नाम भी डाल दिया है। वो चीज़ हम आगे देखेंगे जब हम कोई फोल्डर बनाएंगे, उसमें फाइल अपलोड करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। करंट थीम नेम जो है ये शैडो है। इस थीम को आप चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल जो आपने स्क्रिप्ट खरीदी, इसमें मैं अभी फ़िलहाल आपको 2 थीम दे रहा हूँ। शैडो थीम है, दूसरी थीम का नाम है प्रो थीम। अभी ये थीम जो ओपन है ये शैडो थीम है। इसमें जो भी चीज़ें आप देखेंगे वो थोड़ा शैडो स्टाइल में दिखेगा, इसलिए मैंने इस थीम का नाम शैडो रखा है। और दूसरी एक प्रो है। मान लीजिए आपको शैडो थीम पे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो आप थीम को चेंज कर सकते हैं, प्रो लगा के एडसेंस का अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और यह हो सकता है आप बोर हो गए हैं, आपके यूजर देख देख के इसी थीम को डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, इसलिए थीम फीचर्स होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कैटेगरी पर पेज, यानी कि आपने मान लीजिए किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर बना रखे हैं, 15 फोल्डर बने हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो कि 2 फोल्डर के बाद पेज 2 दिखना चाहिए, पेज 3, पेज 4 ऐसा दिखना चाहिए, कि एक पेज में 5 फोल्डर दिखाना चाह रहे हो, 7 फोल्डर दिखाना चाह रहे हो, वो चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो जो वैल्यूज़ हैं, मुझे जो समझ में आया वो मैंने इतनी रखी हैं। यदि आप इसको चेंज करवाना चाहते हैं तो आप चेंज करवा सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया भी है कि कांटेक्ट कर सकते हैं आप एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन के लिए। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप चेंज करिए वैल्यूज को, नहीं ज़रूरी समझ रहे हैं तो मत चेंज करिए। जैसे कि मैंने दिखाया फाइल्स पर पेज, यानी कि किसी भी फोल्डर के अंदर जो गाने पड़े होंगे, हर 3 गाने के बाद पेज 2 पेज 3 आएगा। रिलेटेड रिकॉर्ड पर पेज, जो डाउनलोड पेज के बाद रिलेटेड पेज आता है, जैसे कि मेरी साइट में देखिए आप रिलेटेड सॉन्ग्स दिख रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही आप सेट कर सकते हैं कि डाउनलोड पेज पे जो भी फाइल्स होंगी वो कितनी दिखनी चाहिए। टॉप फाइल्स जो है मैंने बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 21 डाल के रखा है। मान लीजिए आपके जानू म्यूजिक डॉट स्टोर पे 700-800 गाने पड़े हुए हैं, 700-800 सॉन्ग्स पड़े हैं, वीडियोज़ पड़े, मूवीज़ पड़ी हैं, लेकिन उनमें से टॉप 21 सॉन्ग्स कौन से हैं? सॉन्ग्स ही मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? मुझे मूवीज़ तो बोल देना चाहिए था, इमेजेस बोल देना चाहिए था, वीडियोज़ बोल देना चाहिए था। हाँ, ये चीज़ तो समझने वाली है ना, क्योंकि मैंने हर जगह सॉन्ग्स एल्बम्स लिखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी लोगों ने जो स्क्रिप्ट खरीदी है वो सॉन्ग्स ही अपलोड करें। हो सकता है किसी ने वीडियो पर्पज़ से ख़रीदा हो स्क्रिप्ट, हो सकता है किसी ने मूवी अपलोड करने के लिए रिलेटेड ख़रीदा हो सकता है किसी ने फ़ोटो एल्बम गैलरी वगैरह अपलोड करने के लिए ख़रीदा हो सकता है कोई बंदा कुछ प्रोजेक्ट्स बेच रहा हो तो हो सकता है उसको जिप फाइल अपलोड करना पड़ता हो या PDF फाइल अपलोड करना पड़ता हो, तो ये चीज़ भी हम चेंज कर सकते हैं। तो वैसे ही मान लीजिए आपके पास 500-600 गाने पड़े हुए हैं, उनमें से आप टॉप 21 दिखाना चाह रहे हो तो आप टॉप 21 दिखा सकते हो। आपको टॉप 21 नहीं, आपको
कम या ज़्यादा दिखाने तो इसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आपको कितने दिखाने, टॉप 10 सॉन्ग दिखाने हैं, टॉप 21 दिखाने हैं, टॉप 30 दिखाने हैं, टॉप 50 दिखाने हैं, टॉप 100 दिखाने, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। फिलहाल मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, टॉप 50 कर देता हूँ और पेज को फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब आप देख पा रहे होंगे टॉप 50 सॉन्ग्स हो गए। इस पर मैं जब जाऊँगा तो टॉप 50 दिखेगा। टाइटल में भी देखिए आप टॉप 50 दिखने लगेगा और अभी कोई फाइल्स पड़ी नहीं, इसलिए नो रिकॉर्ड फाउंड्स लिखकर आ रहा है। चलिए इसी तरीके से पेज 2 में आते हैं हम। पेज 2 में रिलेटेड एल्बम आप दिखाना चाह रहे हो कि नहीं दिखाना चाह रहे हो, कहाँ पे, डाउनलोड पेज पे। जैसे मैंने इसमें दिखाया ना, ये हमारा डाउनलोड पेज है, इसमें मैंने दिखा रखा रिलेटेड सॉन्ग्स। तो एक तरीके से मैं रिलेटेड सॉन्ग्स भी दिखा सकता हूँ, रिलेटेड मूवीज, रिलेटेड वीडियोज, रिलेटेड एल्बम्स, ऐसे भी दिखा सकता हूँ मैं सेक्शन। और इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे डाला कि आप दिखाना चाह रहे हो, मैंने कहा हाँ दिखाना चाह रहा हूँ। ऑल फाइल्स इन जिप फाइल, मतलब कि एक फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स पड़ी हुई हैं उन सबको आप चाहें तो एक बार में ही डाउनलोड करा सकते हैं। ये मैं फिर से बता दूं, ये JanuMusic.in वेबसाइट ओपन है जो कि ऑटो इंडेक्स 3.0 बेस्ड स्क्रिप्ट है। मैं बार बार इस वेबसाइट को इसलिए ओपन कर रहा हूं क्योंकि इस वेबसाइट पे भी डेटा नहीं है। मैं आपको फिर भी समझाना चाह रहा हूं, इसलिए बार बार मुझे ओपन करना पड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ऑल फाइल्स इन जिप फाइल डाउनलोड फैसिलिटी, यानी आप चाहते हो कि इस फोल्डर के अंदर मान लीजिए 3 फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब 3 फाइल्स को बार बार कोई बंदा डाउनलोड करे एक एक करके, वो चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एक बटन हो, उस बटन पे क्लिक करते इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स, जितने भी सॉन्ग्स इस एल्बम के अंदर हैं वो सारे के सारे एक बार में ही डाउनलोड हो जाएं। तो ये फीचर्स अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को ऑन कर सकते हैं। आप फाइल का साइज दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते हैं किसी सॉन्ग के नीचे, तो वो चीज़ आप इसको शो या हाइड करा सकते हैं। डाउनलोड आप दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, कितनी बार डाउनलोड किया गया, दिखाना चाहते हैं कि नहीं, ये आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑनलाइन मीडिया प्लेयर सिस्टम को, जैसे कि हर सॉन्ग के नीचे ऑडियो प्लेयर आ जाता है, वो चीज़ आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इस चीज़ को भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑडियो प्लेयर रिमोट कंट्रोलर, जैसे कि डाउनलोड पेज पे होता है प्ले पॉज रिज्यूम का, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हो ये प्ले पॉज वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस का है। ये चीज़ आप अगर चाहते हैं तो ये बटन आप दिखा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। देखिए चेंज बटन पे क्लिक करते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक वैसे ही आप डाउनलोड पेज पे व्हाट्सएप से टेक्स्ट बॉक्स चाहते हैं कि नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि व्हाट्सएप से टेक्स्ट बॉक्स पिछली बार आ रहा था, अब आप नहीं आ रहा है। तो आप चाहते हैं तो आप दिखाएं, नहीं चाहते हैं तो नहीं ना दिखाएं। डाउनलोड पेज पे काउंटडाउन टाइमर, यानी कि जब भी कोई बटन या डाउनलोड बटन बन के आ रही है आप चाहते हो तुरंत बन के आ जाए, या फिर जब भी कोई बंदा पेज को लोड करे तो कुछ सेकंड के बाद ये चीज़ डाउनलोड बटन आना चाहिए। हालांकि हमेशा काउंटडाउन चला के चलाना चाहिए क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बना रहता है, यूज़र रुका रहता है, गूगल को लगता है कि हाँ आपकी साइट पे ट्रैफिक रहता है, जाम लगा रहता है, लोग रुकते हैं, टिकते हैं थोड़ी देर, तो इस वजह से काउंटडाउन टाइमर होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, चाहे तो बंद कर सकते हैं। अगर बंद करना चाह रहे हैं तो या इसको ऑफ कर दीजिए। अगर आपको 10 सेकंड से ज़्यादा लगाना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन चाहिए फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिलेटेड फाइल्स प्रीव्यू का। मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पर आ रहा है रिलेटेड फाइल्स, ये आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, चाहते हो तो कितनी चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप फ्रंट एंड सेटिंग्स के में चेंज कर सकते हैं। जिसको मर्जी है उसको आप दिखाइए, जिसको नहीं मर्जी है उसको मत दिखाइए। इसके बाद बात कर लेते हैं पेज नंबर 3 की। इसमें बताया गया फाइल टोटल व्यूज का प्रीव्यू। आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि कोई भी फाइल जो है कितनी बार डाउनलोड की गई है या कितनी बार व्यू हुई है। आप देख पाएंगे इस फाइल को 626 बार
देखा गया, मतलब डाउनलोड पेज पे 626 बार आया गया है, लेकिन आज केवल एक बार डाउनलोड किया गया। अब तक 163 बार डाउनलोड किया। मैं फिर से पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिएगा ये दोनों वैल्यूज नहीं चेंज होंगी, सिर्फ 626 चेंज होगी। आप देख पा रहे ये 627 बार इस गाने के डाउनलोड पेज पर आया गया है, लेकिन 163 बार अब तक डाउनलोड किया गया। आज की डेट में एक बार डाउनलोड किया गया। कब अपलोड किया गया है, ये तारीख और समय लिखा हुआ है। तो वैसे ही क्या आप चाहते हैं कि डाउनलोड पेज पे दिखाई दे कि कितने व्यूज आए इस गाने के लिए, इस फाइल्स के लिए अब तक कितनी बार व्यूज किया गया, इस चीज़ को कितनी बार देखा गया। डाउनलोड करना या ना करना वो कस्टमर के ऊपर है, लेकिन उस पेज पर कितने लोगों ने इंटरेस्ट जताया, उस पेज पे हिट किया, विजिट किया, उस चीज़ को पढ़ा, उस चीज़ को देखा, ये चीज़ यदि आप दिखाना चाह रहे हैं पब्लिक को, तो आप इस चीज़ को ऑन कर सकते हैं। हाँ, अब बात आती है फाइल अपलोड टाइप की। जैसा कि अभी मैं आपको बोल रहा था ना कि ये मैंने सॉन्ग्स लिख रखा है। ज़रूरी नहीं आपने जो स्क्रिप्ट मेरे से ख़रीदा आप सॉन्ग्स पर्पज़ से ही स्क्रिप्ट खरीदा। हो सकता है आप मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हो सकता है आप वीडियोज अपलोड करना चाह रहे हो सकता है आप शॉर्ट वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस के वीडियो अपलोड करना चाह रहे हो सकता है आप MP3 अपलोड करना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप डॉक्यूमेंट्स जैसे PDF या FL स्टूडियो से जो DJ रिमिक्स गाने होते हैं उनकी जिप फाइल आप अपलोड करना चाह रहे हो, तो वगैरह वगैरह कुछ भी रीजन हो सकता है आपकी स्क्रिप्ट करने का। ज़रूरी नहीं है कि आप सॉन्ग्स ही अपलोड करें या एल्बम्स ही आप इसमें अपलोड करें। तो इस वजह से यदि आप चाहते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं। एस बोले तो आपको देखिए, एस बोले तो सॉन्ग्स, यानी कि अगर यहाँ पर हम सॉन्ग्स लगाएंगे तो हर जगह पे मेरे सॉन्ग्स लिखेंगे। यदि मैं सॉन्ग्स ना बोल के मैं बोल देता हूँ नहीं मेरे इसमें वीडियो पर्पज से मैं साइट को बनाया हूँ, चेंज कर देंगे तो जैसे ही आप इस पेज को आप रिफ्रेश करेंगे हर जगह आपको टॉप 50 वीडियोज, टॉप 50 वीडियो, टॉप 50 वीडियोज। अब होम पेज पे जाइए, देखिए यहाँ भी हर जगह पे वीडियो लिखा गया। ट्रेंडिंग वीडियोज क्या है, पॉपुलर वीडियोज क्या है, आज के टॉप मोस्ट डाउनलोड कितने वीडियोज हैं, लेटेस्ट वीडियो क्या है, यहाँ भी टॉप 50 वीडियोज आ गया है। ठीक वैसे ही अब बात कर लेते हैं कंटेंट टाइप की। तो जैसे कि आप देख पा रहे मैंने यहाँ पे ट्रेंडिंग एल्बम्स लिखा है, पॉपुलर एल्बम्स लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप चाहते हैं ट्रेंडिंग वीडियोज लिख के आया, ट्रेंडिंग मूवीज लिख के आया, ट्रेंडिंग डॉक्यूमेंट्स लिख कर आए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ए का मतलब होता है ऑल, मतलब मैं सारी चीज़ें करना चाह रहा हूँ। जैसे एल्बम हो गया, ए से मतलब हुआ एल्बम का, एम से मतलब हुआ मूवी का, वी से मतलब हुआ वीडियो का, सी का मतलब कैटेगरी। तो मैं चाहता हूँ इसमें दिखाना मूवीज़, तो मैं मूवीज़ बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो अब मैं जब इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो हर जगह पे मुझे ट्रेंडिंग मूवीज़, पॉपुलर मूवीज़, लेटेस्ट मूवीज़, ऐसे सारी जगह का दिखता रहेगा। अब देख पा रहे होंगे यहाँ भी मेरा ट्रेंडिंग मूवीज़ ही लिख के आ गया, पॉपुलर मूवीज़ ही लिख के आ गया है, लेटेस्ट मूवीज़ ही लिख कर आ गया है। ओके, तो फिर से तीसरे नंबर पेज पे चलते हैं और इस बार बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की। जैसे कि मैं फिर से आपको दिखा दूं, होम पेज पे जाता हूं जॉनी म्यूजिक के, क्योंकि मेरे इस ऑफिशियल जो करंट वर्जन पे चल रही है स्क्रिप्ट वर्जन 4.0 पे इसमें कोई डेटा नहीं, इसलिए मैं बार बार डेमो इस ऑटो इंडेक्स 3.0 का दिखा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रीव्यू की बात की गई है, ये ऑन है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी फोल्डर के अंदर कितने गाने हैं ये आप दिखाना चाहते हो कि नहीं। जैसे देखिए डेली न्यू रिंगटोन के अंदर अभी इस फोल्डर के अंदर फोल्डर है, इसलिए यहाँ पर सॉन्ग्स फोल्डर नहीं दिख रहे हैं, इसके अंदर भी नहीं दिख रहा है, यानी ये फोल्डर है, इसके अंदर भी फोल्डर है, लेकिन इसके अंदर कोई भी फोल्डर नहीं, डायरेक्ट फाइल्स मिलेंगी, इसके अंदर डायरेक्ट फाइल्स मिलेंगी, इसके अंदर डायरेक्ट फाइल्स मिलेंगी। तो वैसे ही आप दिखाना चाहते हो कि नहीं कि यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स मिलेंगी। तो ये ब्रैकेट में जो फाइल्स नंबर ऑफ फाइल्स लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये चीज़ आप दिखाना चाहते हो कि नहीं, ये चीज़ आप यहाँ पर ऑन या ऑफ कर सकते हो। फुटर में जो डेली विजिटर काउंटर लगा है आप देख पा रहे होंगे मेरी 3.0 में भी लगा हुआ है और ये 4.0 में भी मैंने लगा रखा है। आज की डेट में 151 बार साइट ओपन की गई है, अब तक 363 बार ओपन की गई। ऑनलाइन मेरी वेबसाइट पे एक है जो कि रात के अकेला मैं ही हूँ। अभी टाइम क्या हो रहा है 10:30 18 तारीख, तो रात के बजे हैं 10:30 और अकेला मैं ही ऑनलाइन हूँ अपनी साइट पे, क्योंकि डेटा कुछ है नहीं तो कौन क्या करने आएगा। तो इस चीज़ को भी आप चाहें तो इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऑन कर देंगे तो डेली विजिटर काउंटर दिखेगा, बंद कर देंगे तो नहीं दिखेगा। चलिए मैं बंद कर देता हूँ। तो अब पेज को रिफ्रेश करिए,
आप देख पा रहे होंगे हमारा ऑनलाइन केवल दिख रहा है और काउंटर हट गया है। वैसे ही अगर आप ऑनलाइन भी नहीं दिखाना चाह रहे, मेरी साइट पे कितने ऑनलाइन है, तो आप इसको भी बंद कर सकते हैं। फिर से पेज को रिफ्रेश करिए, देखिए आपका ऑनलाइन भी दिखना बंद हो गया है। वैसे ही यदि आप चाहते हैं कि आपके सर्च बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने लिखा है, इसमें लिखा हुआ सर्च योर फेवरेट हेयर, इस जगह पे आप कुछ दूसरा लिखना चाह रहे हैं तो इस चीज़ को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सर्च योर फेवरेट मूवीज़ और वीडियोज़, मैंने ऐसा लिख दिया और चेंज बटन पे क्लिक कर दिया। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ और अब देखिए सर्च योर फेवरेट मूवीज़ और वीडियोज़ लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से आपको वेबसाइट के होम पेज के अंदर या भी जहाँ जहाँ ज़रूरी समझ रहे हैं, आप जहाँ जहाँ मेरे डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको इस वीडियो सीरीज के सभी वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।